क्लास ज्योग्राफी का, 12th क्लास भूगोल का जो है बिल्कुल वायरल क्वेश्चन। और ये जो वायरल क्वेश्चन है ये आपके 2026 के एग्जाम के लिए होने वाला है, ठीक है। अगर आप लोग भी एग्जाम देने वाले हो 2026 में, तो ये क्लास आप सभी के लिए, ठीक है। आपके इस क्लास से आपके फाइनल एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन जो है बिल्कुल यहां से आने वाला है, ठीक है। कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहां से बिल्कुल छपेगा दोस्तों, तो इस क्लास को एकदम लास्ट तक आप लोग देखिएगा, ठीक है। क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में जो है ना कई सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। इस क्लास में हम लोग जो है देखने वाले वीवीआई, बिल्कुल जो है मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, ठीक है। मोस्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था। तो नीति आयोग का जो स्थापना हुआ था, इसकी स्थापना जो हुई थी ना दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी बिल्कुल कब है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन में से सही उत्तर याद रखोगे क्या, 1950, 1951, 91, 2014 या 2015। तो सही उत्तर इनमें से आप सभी का हो जाएगा दोस्तों 2015, ठीक है। नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था, तो 2015 में हुआ था। मतलब कि आपका सही उत्तर जो है ना बिल्कुल जो है ऑप्शन नंबर कौन सा देंगे, तो आपका डी वाला हो जाएगा, ठीक है। नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई थी, ठीक है। अब देखोगे क्वेश्चन नंबर अगला आता है 2 नंबर। चलिए प्रश्न आ गया 2 नंबर दोस्तों कि इंसेट का संबंध है। चलिए इंसेट का संबंध जो है ना दोस्तों, इसका संबंध किससे है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है ना, देखोगे इंसेट का संबंध किससे, उपग्रह से, वायु परिवहन प्रदूषण से या सर्वेक्षण से। तो सही उत्तर याद रखोगे उपग्रह संचार से। किससे दोस्तों, तो उपग्रह संचार से हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए अब देखोगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अगला आता है 3 नंबर। और चलिए जल्दी से बाबू सभी के सभी स्टूडेंट जितने जुड़े हैं ना क्लास में, एक बार जल्दी से लाइक करोगे, ठीक है। चलिए फटाफट से आप लोग इस सेशन को लाइक कर दीजिए, इस क्लास को लाइक कर दीजिए, सारे के सारे स्टूडेंट, ठीक है। एक एक बच्चे, चलिए स्मार्ट सोनू जल्दी से लाइक करो बाबू, शिव कुमार जी है ना। चलिए गुड मॉर्निंग, चलिए बजरंगी, बिल्कुल आपका स्वागत है इस क्लास में। चलिए मोस्ट वेलकम आप सभी का दोस्तों, ठीक है। चलिए मोस्ट वेलकम है, ठीक है। और जल्दी से आप लोग जो है ना लाइक कीजिएगा, फटाफट से लाइक कीजिए, है ना। और जो है चलिए बिल्कुल यहाँ पे जल्दी से इसका उत्तर लगाइए, कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है दोस्तों, कपास उत्पादन में। चलिए अरविंद जी आपका भी स्वागत है ना, विमलेश आपका भी मोस्ट वेलकम है। तो देखो कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य का बात किया है, तो इनमें से आपको हो जाएंगे गुजरात, ठीक है। गुजरात हो जाएंगे दोस्तों, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए वाला चला 3 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए 3 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो है बिल्कुल ए वाला हो गया। अब देखोगे क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत में सबसे कम साक्षर राज्य। चलिए भारत में जो है ना सबसे कम साक्षर राज्य जो है इनमें से कौन है, ठीक है। तो जल्दी से बताइएगा, ठीक है जी। चलिए जल्दी से बताइएगा, है ना। चलिए इसका उत्तर क्या आ जाएंगे, बिहार, झारखंड, राजस्थान, गोवा। तो देखो भारत में सबसे कम साक्षर राज्य है, आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिहार, ठीक है। चलिए इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बिल्कुल और बिल्कुल 4 का जो है ना ए वाला जगह बिहार, ठीक है। अब देखोगे दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अगला आता है 5 नंबर। चलिए इसका उत्तर लगाइएगा जल्दी से, ठीक है ना। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों, तो मेगालोपोलिस का अर्थ होता है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया जाता है। मेगालोपोलिस का जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है मिलियन सिटी, सन्नगर, मेगा सिटी या विशाल नगर। तो मेगालोपोलिस का जो अर्थ होता है ना दोस्तों, इसका अर्थ क्या होता है, तो याद रखोगे बिल्कुल 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका विशाल नगर। क्या जाएंगे दोस्तों, तो विशाल नगर हो जाएगा, ठीक है। अब देखोगे क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं कि आयु लिंक पिरामिड का संबंध है। आयु लिंक पिरामिड का संबंध जो है ना दोस्तों, इसका संबंध किससे है सर, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, ठीक है। और सही आंसर का बात किया जाए, ठीक है, सही उत्तर का बात किया जाए, तो आयु लिंक पिरामिड का जो संबंध है ना बिल्कुल एब्सोल्युटली सही आंसर जो है इनमें से आपका 6 का जो है ना बी वाला जाएंगे, पुरुष एवं महिलाओं और महिला जनसंख्या से। किससे है, तो पुरुष एवं महिला जनसंख्या से, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। अब देखोगे क्वेश्चन नंबर अगला आता है 7 नंबर। चलिए स्टूडेंट एक बार जल्दी से क्लास को बाबू लाइक करोगे, ठीक है। जितने स्टूडेंट जुड़े हैं ना एक बार जल्दी से क्लास को लाइक करोगे। और जल्दी से आप लोग जो ना अगर अभी तक वायरल वाला प्रश्न वाला ग्रुप में नहीं जुड़े, वायरल क्वेश्चन वाला ग्रुप जो आप सभी का बना है ना, अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हो ना तो आप लोग जल्दी से जुड़िए, जल्दी से फटाफट से जुड़ जाइए। वायरल ग्रुप का लिंक आपको कहां मिलेगा, तो आपके जो कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स के जस्ट ऊपर में देखो, ऊपर में एक लिंक मिलेगा, ठीक है। लिंक पे क्लिक कीजिए और जल्दी से जुड़िए बाबू, ठीक है। चलिए निम्न में से कौन पेशेवर सेवाओं से संबंधित है। चलिए पेशेवर सेवाओं से संबंधित इनमें से कौन है, वकील, नाई, धोबी या इनमें से सभी। तो सही उत्तर याद रखोगे। और 7 का जो उत्तर है ना 7 का आंसर बिल्कुल इनमें से सभी हो जाएंगे, ठीक है। पेशेवर से ये सभी बिल्कुल क्या है, तो इसका संबंध है, ठीक है, वकील, नाई और धोबी, ठीक है। अब देखोगे क्वेश्चन नंबर अगला आता है 8 नंबर 8 नंबर कि नियतिवाद के विचारक कौन है। चलिए नियतिवाद के जो विचारक है ना दोस्तों, इसके विचारक कौन हो जाएंगे। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके समझ आपके स्क्रीन पे आ चुका है, ठीक है। और यहाँ पे सही आंसर का बात किया जाए ना दोस्तों, तो 8 नंबर का आंसर जो है ना 8 का उत्तर क्या करोगे, तो 8 का राइट आंसर है एब्सोल्युटली आपका जो है ना डी हो जाएंगे इनमें से सभी से। किससे हो जाएंगे, तो इनमें से आपका सभी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखोगे क्वेश्चन नंबर अगला आता है 9 नंबर कि निम्न में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र, विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र इनमें से कौन है, ध्रुवीय प्रदेश, भूमध्य और रेखीय प्रदेश, दक्षिण पूर्व एशिया, अटाकामा। तो 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ले जाएंगे ध्रुवीय प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए वाला का आप लोग जो है ना ए वाले को लॉक करेंगे दोस्तों, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन का ओके। अब देखोगे क्वेश्चन नंबर अगला आता है 10 नंबर यानी कि 10 नंबर है कि सर्वाधिक सड़क घनत्व और अधिक जो है ना सबसे अधिक वाहनों की संख्या निम्नलिखित में से किस महादेश में दोस्तों। 4 ऑप्शन दिया जाता है, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया। तो 10 का आंसर वो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए वाले को लॉक करेंगे क्या, तो ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा आपका उत्तरी अमेरिका दोस्तों, ठीक है। चलिए अरविंद गुड मॉर्निंग, चलिए है ना बिल्कुल यहाँ पे ज्योति चौरसिया मोस्ट वेलकम आप सभी का, ठीक है, गुड मॉर्निंग। चलिए है ना मुर्तजा आपका भी स्वागत है ना इस क्लास में। चलिए आशीष आपका भी स्वागत है, सलमान चलिए बिल्कुल यहाँ पे स्वागत है इस क्लास में आप सभी का। और चलिए इसका उत्तर क्या करोगे सर, चलिए इसका उत्तर लगाइएगा। चलिए करिश्मा बिल्कुल स्वागत है करिश्मा इस क्लास में, ठीक है। चलिए एक बार जल्दी से आप लोग जो है ना इस क्लास बाबू लाइक कर दोगे, ठीक है। चलिए जल्दी से क्लास को लाइक कर दोगे, ठीक है। और इसका उत्तर क्या करोगे 4 ऑप्शन में से, तो देखो जी यहाँ पे सही उत्तर जो है 10 का आंसर 10 का उत्तर इनमें से आपका हो जाएंगे बिल्कुल बिल्कुल उत्तरी अमेरिका में। ऑप्शन नंबर ए वाले को लॉक करेंगे उत्तरी अमेरिका। अब देखोगे दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बिल्कुल आता है कौन सा, तो 11 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो सर निम्न आयु समूह में जनसंख्या का आकार उन देशों में बड़ा होता है जहां जन्म दर उच्च है, ठीक है। जन्म दर निम्न है, मृत्यु दर उच्च है या मृत्यु दर निम्न है। तो 11 का आंसर बाबू डी वाला जगह है ना, मृत्यु दर क्या है, तो निम्न है, मृत्यु
उत्तर क्या है तो निम्न है। ओके, 11 का आंसर डी वाले को आप लोग लॉक करेंगे। ओके, अब देखोगे क्वेश्चन नंबर 12 है कि सर 100% शहरी जनसंख्या वाला देश का नाम है। 100% शहरी जनसंख्या वाला जो देश है ना, उसका जो है नाम क्या है? पहला ऑप्शन है सिंगापुर, ऑप्शन बी है थाईलैंड, सी है जापान, डी है इंडोनेशिया। तो सही उत्तर याद रखोगे। चलिए पॉलिटिकल साइंस का क्लास बाबू बहुत जल्द आपका शुरू हम करेंगे, ठीक है ना। और 12 का जो उत्तर है ना 12 का आंसर ए वाला जाएंगे सिंगापुर, ठीक है। चलिए 12 का उत्तर आपका ए वाला जाएंगे सिंगापुर। अब देखोगे दोस्तों यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? चलिए कौन से भाषा परिवार का जनसंख्या सबसे कम है दोस्तों? ऑस्ट्रिक, द्रविड़, चीनी तिब्बती या भारतीय यूरोपीय? तो 13 का जो उत्तर है ना 13 का आंसर सी वाला जगह क्या? तो चीनी तिब्बती का है ना। किसका कम? वो है सबसे कम। तो सही उत्तर याद रखोगे चीनी तिब्बती का है, यानी कि 13 का आंसर आपका सी वाला हो जाएगा। ओके, अब देखोगे दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 है कि सर केरल में है ना, केरल में साक्षरता दर कितना प्रतिशत है दोस्तों? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, ठीक है। 4 ऑप्शन में से 14 का जो उत्तर है ना बिल्कुल बेल लेंगे 96.2%। कितना है? तो केरल में साक्षरता दर जो है ना वो है आपका बिल्कुल 96.2% हो जाएंगे, ठीक है ना। अब देखोगे क्वेश्चन नंबर 15। और चलिए स्टूडेंट आपसे निवेदन, आपसे आग्रह है ना कि अगर अभी तक आप लोग वायरल प्रश्न वाला ग्रुप में, चलिए कौन कौन स्टूडेंट जो है वो वायरल क्वेश्चन वाला ग्रुप में नहीं जुड़े, ठीक है। वायरल प्रश्न वाला जो ग्रुप आप सभी का बना है ना, उसमें कौन कौन स्टूडेंट नहीं जुड़े हैं आप जल्दी से बताइए, ठीक है। चलिए जल्दी से बताइए कि सर हम नहीं जुड़े, ठीक है। इसका तो लगेगा विस्तृत व्यापारिक अनाज कृषि जो है ना उत्पादक कृषि नहीं किया जाता है। पेरेरी क्षेत्र में, स्टेपी क्षेत्र में, पंपात क्षेत्र में, अमेजन बेसिन में। तो 15 का आंसर आपका डी लगेंगे अमेजन बेसिन में नहीं किया जाता, ठीक है। किसमें नहीं किया जाता है? तो अमेजन बेसिन में नहीं किया जाता, ठीक है। अब देखोगे दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 है कि दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन है? तो दक्षिण भारत में दोस्तों सिंचाई का जो मुख्य स्रोत है ना वो है इनमें से आप सभी का सी वाला तालाब। क्या है सर? तो यहाँ पे 16 का जो उत्तर है ना 16 का आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी वाले को लॉक करेंगे, तालाब है। क्या है? तो 16 का सही आंसर आपका सी वाला हो जाएगा, तालाब है दोस्तों। अब देखोगे सर क्वेश्चन नंबर बिल्कुल आता है क्वेश्चन नंबर 17 कि ब्राजील के कॉफी बागान को क्या कहा जाता है? तो ब्राजील के कॉफी बागान को फेंजेडा, एंजेडा, मिल्पा या तो फिर लदांग। तो 17 का आंसर दोस्तों ए वाला जाएंगे फेंजेडा कहते हैं। क्या कहते हैं सर? तो इसे कहते हैं फेंजेडा बाबू, ठीक है। अब देखोगे क्वेश्चन नंबर 18 आता है कि सर किम्बरेली क्यों विश्वविख्यात है? चलिए किम्बरेली जो है किम्बरेली बाबू ये क्यों विश्वविख्यात है? तो चलिए बिल्कुल यहाँ पे है ना। चलिए साजिया आपका नाम मैंने ले लिया, मोस्ट वेलकम है साजिया इस क्लास में, ठीक है। चलिए यहाँ पे बुट्टू आपका भी स्वागत है इस क्लास में। ओके, चलिए जल्दी से बाबू सभी के सभी छात्र एक बार जो है क्लास को लाइक करोगे, ठीक है। और जल्दी से आप लोग जो है ना बिल्कुल इस क्लास को लाइक करेंगे सभी के सभी स्टूडेंट, ठीक है। चलिए क्लास को अभी तक आप लोग जो है सारे के सारे स्टूडेंट लाइक नहीं किए, ठीक है। चलिए जल्दी से लाइक करोगे डियर स्टूडेंट। और किम्बरेली क्यों विश्वविख्यात है? तो याद रखोगे ये जो विश्वविख्यात है ना ये है किस लिए? तो हीरा के लिए। ये किस लिए? तो हीरा के लिए स्टूडेंट, यानी कि 18 का आंसर आपका सी वाला हो जाएगा, ठीक है। अब देखोगे क्वेश्चन नंबर अगला आता है बाबू 19 नंबर कि जो है निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासियों से संबंधित है? ग्रामीण अधिवासियों से संबंधित क्रियाकलाप कौन है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या चतुर्थक? तो 19 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए लगेंगे प्राथमिक बाबू। ऑप्शन नंबर ए वाले को लॉक करेंगे प्राथमिक। अब देखोगे क्वेश्चन नंबर 20 आते हैं कि सर विश्व का सबसे जो है ना अधिक कपास उत्पादक क्षेत्र है, विश्व का सबसे अधिक कपास उत्पादक क्षेत्र मिस्र, भारत, चीन या संयुक्त राज्य अमेरिका? तो 20 का उत्तर है ना 20 का आंसर बी लगेंगे भारत बाबू। कौन है? तो इसका आंसर बी वाले को लॉक करेंगे भारत। अब देखोगे क्वेश्चन नंबर अगला आता है 21 नंबर कि निम्न देशों में किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया, ठीक है। निम्न देशों में किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया? रूस में, डेनमार्क, भारत या नीदरलैंड? तो 21 का उत्तर आपका जो है बाबू ऑप्शन नंबर बी लगेंगे डेनमार्क में, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका जो है 21 का बी वाला हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। क्या हो जाएंगे सर? तो ऑप्शन नंबर बी वाले को लॉक करेंगे। चलिए अनिता मोस्ट वेलकम है, चलिए जी बिल्कुल स्वागत है। मिथिलेश कुमार जी आपका नाम मैंने ले लिया, मिथिलेश। अकरम जी स्वागत है इस क्लास में, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच निशाद है ना। चलिए सभी के सभी स्टूडेंट लाइक करोगे, ठीक है। चलिए अकरम जल्दी से लाइक करोगे बाबू, चलिए जल्दी से लाइक करोगे इस क्लास को सभी छात्र। और इसका उत्तर क्या हो जाएंगे? तो 21 का आंसर बी लगेंगे डेनमार्क में, ठीक है जी। अब देखोगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अगला आता है 22 नंबर के सर निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है? चलिए एकल कृषि में से कौन है? डायरेक्ट कृषि, मिश्रित कृषि, रोपण कृषि, वाणिज्य अनाज कृषि? तो 22 का उत्तर है ना 22 का आंसर बी लगेंगे मिश्रित कृषि। ऑप्शन नंबर बी वाले को लॉक करेंगे मिश्रित कृषि को, ठीक है। आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 23 आते हैं दोस्तों कि मेसाबी श्रेणी का संबंध किससे? मेसाबी श्रेणी का संबंध किससे सर? 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, ठीक है। और 23 का उत्तर है ना ऑप्शन नंबर ए लगेंगे लो एस से। किसे है? तो मेसाबी श्रेणी का संबंध बिल्कुल लो है इसके से, ठीक है। अब देखोगे क्वेश्चन नंबर 24 है कि सर बॉक्साइट में बॉक्साइट से कौन सी धातु प्राप्त होता है? चलिए बॉक्साइट से धातु होता है कौन सा प्राप्त? लोहा, एल्युमिनियम, सोना, चांदी? तो 24 का जो उत्तर है ना ऑप्शन नंबर बी लगेंगे एल्युमिनियम बाबू। क्या होता है? तो बॉक्साइट से जो है ना बिल्कुल एल्युमिनियम प्राप्त होती है, यानी कि सही आंसर आपका 24 का बी वाला हो जाएगा, ठीक है। अब देखोगे क्वेश्चन नंबर अगला आता है 25 नंबर की सर निम्नलिखित में से कौन द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है? चलिए इनमें से कौन जो है ना द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है दोस्तों? 4 ऑप्शन दिया जाता है। चलिए खुशी आपका स्वागत है इस क्लास में, गुड मॉर्निंग बाबू, चलिए है ना। चलिए बिल्कुल यहाँ पे आर केटी आपका भी स्वागत है। ओके चलिए बिल्कुल आप सभी का दिल से वेलकम इस क्लास में। आप सब जल्दी से बाबू क्लास को सबसे पहले तो लाइक कीजिए। जो स्टूडेंट वायरल वाला प्रश्न वाला ग्रुप में नहीं जुड़े ना, वायरल ग्रुप में अगर आप नहीं जुड़े हैं, क्योंकि वायरल क्वेश्चन आपको नहीं दिए जाएंगे एग्जाम के समय, है ना। तो अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं ना, तो आप लोग जो कमेंट कर रहे हो ना, कमेंट बॉक्स के जस्ट ऊपर में देखो, कमेंट बॉक्स के ऊपर में देखो, ऊपर में आपको लिंक दिया गया है वायरल ग्रुप का, ठीक है। और जल्दी से आप लोग ज्वाइन कीजिए वायरल ग्रुप को। और इसका उत्तर क्या करोगे दोस्तों 25 का? तो ये लगेंगे मछली पकड़ना, ठीक है। द्वितीय क्रियाकलाप इनमें से कौन है सर? तो 25 का आंसर ये लगेंगे मछली पकड़ना बाबू, ठीक है। अब देखोगे क्वेश्चन नंबर 26 कि उच्च परिणाम और स्तर वाले अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलाप को कहा जाता है दोस्तों क्या? द्वितीय क्रियाकलाप, पंचम क्रियाकलाप, चतुर्थ क्रियाकलाप इनमें से कोई नहीं है। तो देखो उच्च परिणाम और स्तर वाले अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलाप को कहते हैं बाबू उसे क्या? तो 26 का सी वाला जाएंगे चतुर्थ क्रियाकलाप, ठीक है। चतुर्थ क्रियाकलाप कहते हैं, यानी कि 26 का जो उत्तर है ना 26 का आंसर सी वाला हो जाएगा, ठीक है। अब देखोगे 27 नंबर क्वेश्चन आता है दोस्तों कि किस महादेश में जो है ना सबसे अधिक संख्या में अंतरराष्ट्रीय पर्यटक आते हैं, ठीक है। कौन से महादेश में सबसे अधिक संख्या में अंतरराष्ट्रीय पर्यटक आते हैं, ठीक है। यूरोप में, अंतरराष्ट्रीय सॉरी ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में या तो फिर उत्तरी अमेरिका में? तो 27 का आंसर आपका ले जाएंगे यूरोप में। कहां आते हैं सर? तो यूरोप में बाबू आते हैं, ठीक है। यूरोप में आते हैं बिल्कुल, है ना। अब देखोगे क्वेश्चन नंबर अगला आता है बाबू बिल्कुल 28 नंबर है कि जो है भारत में परमाणु ऊर्जा स्टेशन कितना है? भारत में जो ना परमाणु ऊर्जा
जो स्टेशन है वो कितना है सर, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया जाता है। चलिए बिल्कुल यहाँ पे इसका तो लगाइएगा है ना। चलिए इसका आंसर एक बार जल्दी से लगाओगे। चलिए नेहा बिल्कुल स्वागत है इस क्लास में। चलिए क्रिस आपका भी चलिए यहाँ पे चलिए बिल्कुल स्वागत है आप सभी का है ना। चलिए रिशु किंग जी आपका भी मोस्ट वेलकम है। रिशु किंग जी गुड मॉर्निंग है ना, स्वागत है आप सबों का। ओके चलिए एक बार जल्दी से सभी के सभी छात्र क्लास को लाइक कर दीजिएगा है ना, सभी के सभी स्टूडेंट लाइक कर दोगे। और भारत में परमाणु ऊर्जा स्टेशन कितना सर, तो 28 का आंसर बी लगेंगे 8 है। कितना सर, तो 8 हो जाएंगे बाबू, ठीक है। आने की और राइट आंसर 28 का बी वाला हो जाएगा, ठीक है। अब देखोगे क्वेश्चन नंबर 29 आते हैं कि सर उत्तर अटलांटिक मार्ग जोड़ते हैं, उत्तर अटलांटिक मार्ग ये जोड़ता है किसे, तो 29 का जो उत्तर है ना 29 का आंसर वो आपका ए वाला जाएंगे उत्तरी अमेरिका को यूरोप से। किससे जोड़ता है सर, तो उत्तरी अमेरिका को यूरोप से जोड़ता है बाबू, ठीक है। 29 का आंसर जो ना ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। अब देखोगे सर क्वेश्चन नंबर 30 आते हैं कि संदेशों का जो आदान प्रदान है ना वो क्या कहलाता है, संदेशों का आदान प्रदान क्या कहलाता है, तो दूरसंचार, व्यक्त परिवहन या संचार। तो 30 का जो उत्तर है ना 30 का आंसर बिल्कुल डे लगेंगे संचार कहलाता है। क्या कहलाता है सर, तो संचार आपका हो जाएगा, ठीक है। अब देखोगे सर क्वेश्चन नंबर 21 है कि जो है भारत एक सदस्य, चलिए भारत एक सदस्य किसका, एक सदस्य सर 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे जल्दी से बताइएगा भारत एक सदस्य किसका, साफ्टा का, ओईडीसी का, आसियान का या ओपेक का। तो 31 का सही उत्तर याद रखिएगा सर, भारत एक जो सदस्य है ना वो है बिल्कुल और बिल्कुल साफ्टा का, मतलब कि आपका 31 का राइट आंसर ए वाला हो जाएगा, ठीक है। अब देखोगे सर क्वेश्चन नंबर 32 आता है कि अधिवास की लघुतम इकाई है, अधिवास का लघुतम इकाई इनमें से आपका बी वाला जाएंगे पल्ली बाबू, ठीक है। चलिए 32 का जो आंसर है ना बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी वाला जाएंगे पल्ली। अब देखोगे सर क्वेश्चन नंबर 33 आता है कि सर किसी झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा सर, अरे निहारकी, नाभिकीय या तारा। तो 33 का सही आंसर जो ना 33 का उत्तर जो है इनमें से दोस्तों इनमें से क्या हो जाएंगे, चलिए जल्दी से बताइएगा सर, चलिए इनमें से जो है जल्दी से बताइएगा ना इसका तो एक बार जल्दी से बताइए कि सर इसका आंसर क्या हो जाएंगे 4 ऑप्शन में से, ठीक है। किसी झील के चारों ओर बसा गांव कौन से प्रतिरूप में आएगा सर, तो ये जो आएगा ये आपका आ जाएगा बिल्कुल और बिल्कुल निहारकी यानी विरिताकार प्रतिरूप में, ठीक है। 33 का आंसर बाबू बी वाला राइट आंसर है। अब देखोगे क्वेश्चन नंबर अगला है 34 नंबर की ग्रिफिथ टेलर के अनुसार जो है नगरों की जो है ना विकास की अवस्थाएं है सर, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। तो 34 का सही उत्तर आपका जो ना 34 का आंसर सी वाला जाएंगे 7 कितना है सर, तो ग्रिफिथ टेलर के अनुसार नगरों के विकास का अवस्थाएं जो ना 34 का आंसर आपका सी वाला जाएंगे कितना हो जाएंगे, तो सर सी वाला जाएंगे 7। ओके चलिए अब देखोगे क्वेश्चन नंबर बिल्कुल आता है 35 नंबर की सर निम्नलिखित राज्यों में, ठीक है, निम्नलिखित राज्यों में किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है। चलिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया जाता है, ठीक है। और इसका उत्तर एक बार जल्दी से बताओगे सर कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसका तो लगाइए क्योंकि सर निम्नलिखित राज्यों में किसकी जनसंख्या जो है सर्वाधिक है। तो यहाँ पे सही उत्तर 35 का आप लोग लगाओगे बिल्कुल ऑप्शन नंबर वाला उत्तर प्रदेश का। किसका सर, तो उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या, ठीक है। अब देखोगे क्वेश्चन नंबर 36 कि भारत में राज्यों की कुल संख्या जो है ना कितना है, भारत में कुल राज्यों का संख्या कितना है सर, 4 ऑप्शन दिए जाते हैं 28, 30, 29 या फिर 38। चलिए आप जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइएगा दोस्तों है ना, चलिए कमेंट बॉक्स में जो है ना कमेंट करके जल्दी से मुझे बताओगे। चलिए बिल्कुल यहाँ पे टिंकू कुमार जी मोस्ट वेलकम है, गुड मॉर्निंग आप सभी का, ठीक है, स्वागत है दोस्तों आप सभी का, ठीक है। और चलिए एक बार जल्दी से सभी के सभी छात्र जो है ना बिल्कुल लाइक करोगे स्टूडेंट, चलिए जल्दी से क्लास को लाइक करोगे है ना, सारे के सारे स्टूडेंट लाइक करोगे। और 36 का जो उत्तर है ना 36 का आंसर इनमें से आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए, ठीक है। अब देखोगे क्वेश्चन नंबर 37 कि निम्नलिखित में से कौन 2011 की भारत की जनसंख्या, चलिए 2011 का जो जनसंख्या ना भारत का वो इनमें से कौन है। चलिए मनीष राज गुड मॉर्निंग बाबू स्वागत है इस क्लास में, ठीक है। चलिए सभी के सभी छात्र इसका उत्तर लगाइएगा है ना, चलिए इसका आंसर लगाइएगा। तो और जो 37 का उत्तर है ना वो इनमें से क्या करोगे, भारत में जो है ना बिल्कुल क्या हो जाएंगे, कौन सा आंसर हो जाएंगे भारत में जो 2011 का जनसंख्या है वो इनमें से 121.08 करोड़ हो जाएगा, यानी कि सही आंसर आपका जो है ना 37 का सी वाला हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब देखोगे क्वेश्चन नंबर अगला है 38 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगा नगर है। चलिए सर्वाधिक मेगा नगर जो है ना सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगा नगर वो इनमें से आपका 38 का बोलेंगे मुंबई बाबू, ठीक है, मुंबई बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब देखोगे क्वेश्चन नंबर 39 कि निम्नलिखित में से कौन पर्यटन नगर है दोस्तों, नैनीताल, अंकलेश्वर, कानपुर या पटना। तो जो है पर्यटन नगर इनमें से आपको 39 का ए वाला जाएंगे नैनीताल, कौन है सर, तो नैनीताल आपका हो जाएंगे बाबू, ठीक है। अब देखोगे सर क्वेश्चन नंबर बिल्कुल आता है 40 नंबर कि 2001 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में भारत का मानव विकास सूचकांक में स्थान है, ठीक है, 116वां, 115वां, 120वां या 112वां। तो 40 का सही आंसर दोस्तों, ठीक है, 40 का आंसर बेला जाएंगे 115वां, कितना सर, तो 40 का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बेला जाएंगे 115वां। अब देखोगे क्वेश्चन नंबर बिल्कुल और बिल्कुल आते हैं 41 नंबर कि जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां जो है पाई जाती है सर, तो 41 का राइट आंसर आपका बेला जाएंगे परिकिरण, ठीक है। चलिए बी वाले को लॉक करेंगे परिकिरण। अब देखोगे क्वेश्चन नंबर 42 की सर फरीदाबाद किस राज्य का एक शहर है। चलिए फरीदाबाद जो ना फरीदाबाद बाबू ये कौन सी राज्य का एक शहर है, तो 42 का डी वाला जाएंगे हरियाणा का, किसका है, तो सर 42 का जो उत्तर है ना बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी वाला जाएंगे हरियाणा का है दोस्तों, ठीक है। चलिए सभी के सभी स्टूडेंट जो ना देखिए क्लास के बाद आप लोग जो है बिल्कुल भी लाइक नहीं कर रहे हो, ठीक है। चलिए बिल्कुल भी आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो स्टूडेंट। चलिए छोटू जी आपका स्वागत है इस क्लास में है ना, स्वागत है। और जल्दी से सबसे पहले तो आप लोग लाइक करो बाबू, चलिए जितने स्टूडेंट जुड़े ना उतना तो एक लाइक कर ही सकते हो आप लोग बाबू, प्यारे प्यारे स्टूडेंट जितने भी हो ना जल्दी से लाइक करोगे, ठीक है, जल्दी से स्टूडेंट इस क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए। चलिए करीना गजूर बिल्कुल स्वागत है ना, चलिए हेलो मोस्ट वेलकम है इस क्लास में, आपको क्लास बाबू जल्दी से लाइक करोगे, फटाफट से क्लास को लाइक कीजिए, ठीक है। और इसका उत्तर क्या जाएंगे सर, क्वेश्चन नंबर 43 का उदयपुर किस राज्य में स्थित है, तो 43 का आंसर बाबू ऑप्शन नंबर डी राजस्थान में, ये कहां है उदयपुर, तो ये आपको जाएंगे राजस्थान में, ठीक है। अब देखोगे दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अगला आता है 44 नंबर की सर फल एवं सब्जी प्रदेश का विस्तार ना भारत के कौन से देश से है, फल एवं सब्जी प्रदेश का विस्तार भारत के कौन से देश से है दोस्तों, तो 44 का जो उत्तर है ना 44 का आंसर इनमें से आपका ये जाएगा हिमाचल प्रदेश से, किससे सर, तो हिमाचल प्रदेश से हो जाएगा, ठीक है। अब देखोगे दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अगला आता है 45 नंबर, निम्न में से कौन एक भूमि जो है ना समग्र में नहीं है। चलिए इनमें कौन एक भूमि जो है वो भूमि समग्र में नहीं है दोस्तों, यहाँ पे 4 ऑप्शन में से 45 का जो उत्तर है ना बिल्कुल ये जाएंगे मैदानी भूमि, कौन नहीं है सर, मैदानी भूमि हो जाएगा, ठीक है।
अब देखोगे क्वेश्चन नंबर अगला आता है 46 नंबर की सर, और निम्न में से कौन सा सिंचित क्षेत्रों में भू निम्नीकरण का मुख्य कारण है सर? भू निम्नीकरण का मुख्य कारण निम्न में से कौन है? तो 46 का आंसर आपका सी लगेंगे मृदा लवणता। कौन है सर? तो मृदा लवणता हो जाएंगे, यानी कि 46 का आंसर आपका सी वाला हो जाएगा। ठीक है, अब देखोगे क्वेश्चन नंबर 47 कि निम्नलिखित में कौन रोपण फसल है? चलिए रोपण फसल दोस्तों इनमें से कौन है? आपका 4 ऑप्शन दिया जाता है। ठीक है, चलिए 4 ऑप्शन दिया जाता है। ठीक है, और इसका उत्तर क्या करोगे 4 ऑप्शन में से? चलिए जी जल्दी से बताइए, गेहूं, कोको, मक्का या राई? तो 47 का जो उत्तर है ना दोस्तों, 47 का इनमें से आपका 47 का जो है बी वाला चाहिए है ना, क्या चाहिए? निम्नलिखित में से रोपण फसल कौन है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी वाले को लॉक करोगे क्या? तो कोको चाहिए। ठीक है, चलिए सभी के सभी स्टूडेंट एक बार जो है ना क्लास को बाबू लाइक करोगे। चलिए सभी छात्र एक बार क्लास को लाइक करोगे, सभी छात्र एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए। ठीक है, और 48 का जो उत्तर है क्या चाहिए? निम्नलिखित में से कौन सा भू उपयोग समग्र नहीं है? प्रतिभूमि, निवल, भूया क्षेत्र, सीमांत भूमि या कृषि योग्य व्यर्थ भूमि? तो 48 का उत्तर आपका सी लगेंगे सीमांत भूमि। दोस्तों क्या है? तो सीमांत भूमि को लॉक करोगे आप सब। ठीक है, अब देखोगे क्वेश्चन नंबर 49 आता है कि सर निम्नलिखित में से कौन सी खाद फसल है? चलिए खाद फसल इनमें से कौन है सर? 4 ऑप्शन आप सबको दिया जाता है। ठीक है, खाद फसल इनमें से कौन है? गन्ना है ना, कॉफी, मक्का, चुकंदर? तो सही उत्तर याद रखोगे सर, जो आपका खाद फसल है ना 49 का आंसर सी बन जाएंगे मक्का। कौन है सर? तो मक्का आपका जो है बिल्कुल खाद फसल हो जाएंगे। ठीक है, अब देखोगे क्वेश्चन नंबर 50 आता है कि निम्नलिखित में से किस नदी की जल उपयोगिता सबसे अधिक है? चलिए जल उपयोगिता सबसे अधिक कौन सी नदी का है सर? कृष्णा नदी, ब्रह्मपुत्र, गंगा या गोदावरी? तो 50 का सही आंसर आपका सी लगेंगे गंगा नदी। किसका सर? तो गंगा नदी बिल्कुल राइट आंसर है, 50 का उत्तर आपका सी वाला हो जाएगा। ठीक है, अब देखोगे क्वेश्चन नंबर 51 आता है दोस्तों कि सर निम्न राज्यों में, ठीक है, निम्न राज्यों में किसमें जो है ना गीगा नाभिक ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? गीगा नाभिक ऊर्जा केंद्र अवस्थित है किसमें सर? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक या गुजरात? तो 51 का आंसर दोस्तों 51 का सी वाले को लॉक करेंगे कर्नाटक में। किस कहा जाएंगे सर? तो 51 का आंसर बाबू 51 का आंसर सी वाले को लॉक करेंगे कर्नाटक। अब देखोगे क्वेश्चन नंबर अगला आता है 52 नंबर कि सर नोवा मुंडी लोयस के क्षेत्र स्थित है। नोवा मुंडी लोयस के क्षेत्र स्थित है सर, ये कहां? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया जाता है। चलिए रोकी, आपका स्वागत है इस क्लास में। ठीक है, चलिए स्टूडेंट जल्दी से आप लोग सबसे पहले तो क्लास को लाइक करो। ठीक है, चलिए जल्दी से जल्दी क्लास को लाइक कर दीजिए सभी के सभी स्टूडेंट। और नोवा मुंडी लोयस के क्षेत्र ये जो है ये आपका हो जाएंगे बिल्कुल 52 का आंसर आपका बेला झारखंड में। ये कहा है सर? ये आपका हो जाएंगे झारखंड में दोस्तों। 52 का आंसर आपका बी वाला हो जाएंगे झारखंड। अब देखोगे सर क्वेश्चन नंबर 53 कि कौन सा औद्योगिक अवस्थापन का एक कारक नहीं है? चलिए अवस्थापन का एक कारक इनमें से कौन है सर? बाजार पूंजी, जनसंख्या घनत्व, ऊर्जा? तो 53 का जो उत्तर है ना 53 का आंसर सी वाला जनसंख्या घनत्व। ऑप्शन नंबर आप लोग सी वाले का लॉक करेंगे जनसंख्या घनत्व। अब देखोगे सर क्वेश्चन नंबर 54 कि निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक नगर? चलिए औद्योगिक नगर इनमें से कौन है दोस्तों? तो 54 का आंसर जो है ना 54 का आंसर बिल्कुल ले लेंगे जमशेदपुर। जमशेदपुर क्या है सर? तो ये आपका एक औद्योगिक नगर है। 54 का आंसर बिल्कुल ए वाले को लॉक करेंगे। ठीक है, अब देखोगे क्वेश्चन नंबर अगला आता है 55 नंबर के सर नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां है सर? उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र में, गुजरात में? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ना ये आपका हो जाएंगे सर 55 का आंसर बेला पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल में है दोस्तों। ठीक है, अब देखोगे क्वेश्चन नंबर अगला आता है बिल्कुल 56 नंबर है कि मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहां है? मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क जो है ना दोस्तों ये कहां हो जाएंगे? यहाँ पे 4 ऑप्शन आप सबको दिया जाता है। ठीक है, और इसका उत्तर का बात किया जाना तो 56 का आंसर जो है 56 का आंसर ये जाएंगे चंडीगढ़ में। ये कहां है सर? तो चंडीगढ़ में हो जाएगा, चंडीगढ़ में बिल्कुल हो जाएंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अब देखोगे क्वेश्चन नंबर अगला आता है 57 नंबर कि सर निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है ग्राड ट्रक सड़क पर जो है नहीं है? ठीक है, स्थित नहीं है सर। इनमें से कौन सा शहर? इलाहाबाद, कोलकाता, दिल्ली, लखनऊ? तो 57 का सही आंसर आपका डी वाला जाएंगे लखनऊ बाबू। ठीक है, चलिए 57 का आप लोग जो है ना डी वाली का लॉक करेंगे। ठीक है, 57 का डी वाला आपका हो जाएंगे लखनऊ। अब देखोगे क्वेश्चन नंबर 58 कि राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय जो है ना राष्ट्रीय राजमार्ग जो है ना नंबर 4 किन्हीं मिलाता है सर? तो ये मिलाता है बाबू किन्हीं? तो 58 का आंसर ये वाला चेन्नई को मुंबई से। किससे मिलाता है? तो चेन्नई को मुंबई से मिलाता है, यानी कि 58 का आंसर ये वाला राइट आंसर। ठीक है, अब चलिए जी जल्दी से बाबू सबसे पहले तो आप लोग क्लास को फटाफट से लाइक करोगे। चलिए जल्दी से क्लास को लाइक करोगे। ठीक है, सभी स्टूडेंट एक बार जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिए, सभी के सभी छात्र एक बार क्लास को बाबू लाइक करोगे। लाइक का संख्या बहुत कम है। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग लाइक करोगे, सभी छात्र लाइक करेंगे है ना। और इसका उत्तर क्या जाएंगे? पूर्व पश्चिम गलियारा जोड़ता है। पूर्व पश्चिम गलियारा जो जोड़ता है ना दोस्तों ये किससे जोड़ता है? तो याद रखो कि 59 का आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर डी वाला जाएंगे सिलचर को पोरबंदर से। ये किससे जोड़ता है? तो सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है दोस्तों। ठीक है, अब देखोगे 60 नंबर क्वेश्चन कि जो है निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक प्रदूषित नदी है? चलिए सर्वाधिक प्रदूषित नदी इनमें से कौन है? गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, यमुना या सतलज? तो 60 का आंसर आपको पता होना चाहिए कि ये बिल्कुल आंसर आपका यमुना हो जाएंगे। ठीक है, सबसे अधिक प्रदूषित नदी बाबू बिल्कुल यमुना नदी है। ठीक है जी, अब देखोगे क्वेश्चन नंबर अगला आते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है ना उसके कृषि क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत नहर सिंचाई के अंतर्गत आता है? चलिए किसका? उत्तर प्रदेश का, मध्य प्रदेश का, जम्मू कश्मीर का, उत्तराखंड का? तो 61 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए जाएंगे उत्तर प्रदेश का बाबू। किसका आता है सर? तो उत्तर प्रदेश का आता है। ठीक है, यानी कि सही आंसर आपका जो है ना ए वाला हो जाएगा सही आंसर। चलिए शिव कुमार जी स्वागत है इस क्लास में बाबू। चलिए स्वागत है इस क्लास में, और एक बार जल्दी से सभी के सभी छात्र क्लास को लाइक करोगे। और आप सभी को हम बता देते कि अभी तक अगर आप लोग वायरल प्रश्न वाला ग्रुप में, ठीक है वायरल है ना, वायरल क्वेश्चन वाला ग्रुप में आप अभी तक नहीं जुड़े ना, वायरल है ना, वायरल क्वेश्चन वाला ग्रुप में अगर अभी तक आप नहीं ज्वाइन किए हो तो आप लोग जल्दी से ज्वाइन कीजिएगा। ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप लोग जो कमेंट कर रहे हैं ना कमेंट बॉक्स के जस्ट ऊपर में देखो। ठीक है, कमेंट बॉक्स के ऊपर में देखो, आपके जो है ना ऊपर में ही लिंक दिया गया कमेंट बॉक्स के ऊपर में। ठीक है, वहां पे ऊपर में लिखा हुआ है वायरल प्रश्न ग्रुप। ठीक है, आपको व्हाइट कलर के बॉक्स में या तो फिर ब्लैक कलर का एक बॉक्स दिख रहा होगा। ठीक है, वही वाला बॉक्स में आप लोग देखिए, वहीं पे लिंक आपको दिया हुआ है वायरल ग्रुप का। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग वायरल ग्रुप में जुड़ो बाबू। ठीक है, और इसका उत्तर लगाइएगा निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत की सबसे कम मीटिंग होने वाली नदी है सर? गंगा, यमुना, ठीक है, गोदावरी या सतलज? तो सही आंसर। चलिए पंकज गुप्ता जी गुड मॉर्निंग बाबू, स्वागत है आप सभी का। चलिए तो जल्दी से जल्दी अभी कुमार जी स्वागत है, गुड मॉर्निंग। और इसका उत्तर क्या करोगे? चलिए इसका उत्तर एक बार जल्दी से लगाइएगा दोस्तों। तो 62 का जो आंसर है ना 62 का आंसर इनमें
में से आपका डी वाला जाएंगे सतलज नदी। ऑप्शन नंबर आपका 62 का जो है ना 62 का आने की जो है 62 का डी वाला हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कि क्वेश्चन नंबर अगले है बिल्कुल और बिल्कुल यहाँ पे 63 नंबर, तालाबों द्वारा सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र किस राज्य में है दोस्तों, है ना। तालाबों द्वारा सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र किस राज्य में है, तमिलनाडु, चेन्नई, महाराष्ट्र या तो फिर छत्तीसगढ़। तो सही उत्तर याद रखोगे 63 का 63 का आपका ऑप्शन नंबर तमिलनाडु का आंसर, तो तमिलनाडु को लॉक करोगे आप सब। ओके, अब देखो कि क्वेश्चन नंबर 64 है कि विजयनगर इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है दोस्तों, कर्नाटक में, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश। तो विजयनगर इस्पात केंद्र जो ना ये है आपके कौन से स्टेट में, तो 64 का जो उत्तर है ना बिल्कुल ले लेंगे कर्नाटक में, एक आंसर। तो 64 का सही आंसर आपका कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है जी, अब देखो कि क्वेश्चन नंबर अगला आता है बाबू 65 नंबर कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर जो ना प्रथम परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था। तो प्रथम परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था कहां, तो सी वाला जाएंगे तारापुर में। ये कहां किया गया था सर, तो सी वाले को लॉक करके तारापुर में किया गया था। 65 का आंसर आपका सी वाला हो जाएगा। ठीक है, अब देखोगे सर क्वेश्चन नंबर 66 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नरोरा नाभिक ऊर्जा संयंत्र से संबंधित है, कौन सा राज्य नरोरा नाभिक ऊर्जा केंद्र से संबंधित है दोस्तों। तो 66 का आंसर आपका इनमें से आपका बी लगेंगे उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर आपका जो ना बी वाला हो जाएगा उत्तर प्रदेश दोस्तों। ठीक है, अब देखोगे क्वेश्चन नंबर 67 है। चलिए प्रश्न आ गया 67 नंबर और यहाँ पे क्वेश्चन 67 क्या है दोस्तों। चलिए जल्दी चलिए, सोनी आपका स्वागत है, दिवाकर जल्दी से इस क्लास को लाइक कर दीजिए, विशाल कुमार जी स्वागत है आप सभी का। चलिए जी, सभी का मोस्ट वेलकम है। सभी स्टूडेंट एक बार वायरल जो वायरल ग्रुप वाला मतलब ये जो लिंक है ना, आप लोग जल्दी से उस लिंक पे क्लिक कीजिए, जल्दी से वायरल ग्रुप में जुड़िए, है ना। जो बच्चे वायरल प्लस वाला ग्रुप में नहीं जुड़े ना, आपके जो कमेंट बॉक्स है, जो आप लोग कमेंट कर रहे हैं ना, उसके जस्ट ऊपर में देखो कमेंट बॉक्स के ऊपर में एक बॉक्स मिलेगा व्हाइट कलर के बॉक्स में या तो ब्लैक कलर का बॉक्स में, वहीं पे आपको लिंक दिया गया वायरल ग्रुप का। तो जल्दी से आप लोग वायरल ग्रुप में जुड़ो। चलिए जल्दी से जुड़िए वायरल ग्रुप में, है ना। वायरल क्वेश्चन वही मिलेगा आपके एग्जाम के समय। ठीक है, और आपका क्लास का लिंक जो है वही हम सेंड करेंगे। ठीक है, क्लास का जो लिंक होता है हम वही आपको देने वाले। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग जुड़िए, है ना। चलिए स्टूडेंट, तो यहाँ पे जो ना, चलिए यहाँ पे जो है इसका उत्तर लगाइएगा सर। इसका आंसर क्या हो जाएंगे, है ना, 4 ऑप्शन में से। तो देखो जी यहाँ पे इसका आंसर सलीम से संबंधित है, किससे, तो सलीम जो संबंधित है। चलिए बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल, है ना। अजय आपका स्वागत है इस क्लास में। चलिए बिल्कुल स्वागत है दोस्तों इस क्लास में आप सबों का। जो स्टूडेंट पहली बार आए हैं ना, आप एक बार जल्दी से क्लास को कर दीजिए लाइक। बाबू जल्दी से क्लास को लाइक कर दो, है ना। सभी के सभी स्टूडेंट क्लास को लाइक कीजिए। और सलीम संबंधित है किससे, तो सर 67 का जो उत्तर ना 67 का ये हो जाएंगे लोहा इस्पात उत्पादन, यानी कि सही आंसर आपका ए वाला हो जाएगा। ओके, अब देखोगे दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अगला आता है 68 नंबर कि नोएडा किस राज्य में स्थित है। नोएडा बाबू, नोएडा जो है ना, नोएडा ये कौन से राज्य में है, ये कहाँ है, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, पंजाब में। तो 68 का जो उत्तर ना 68 का आंसर बी लगेंगे उत्तर प्रदेश में। ठीक है, नोएडा का आंसर तो आपका उत्तर प्रदेश आने की यूपी हो जाएंगे। ठीक है, अब देखोगे क्वेश्चन नंबर अगला आता है बिल्कुल 69 नंबर कि संरक्षण की दृष्टि से तांबे के स्थान पर किस धातु का जो है ना उपयोग उचित होता है, प्लेटिनम, लोहा, एल्युमिनियम या चांदी। तो किसका जो है ना बिल्कुल उचित होता है दोस्तों। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया जाता है। ठीक है, चलिए बिल्कुल जो है ना, चलिए जल्दी से इसका उत्तर लगाइएगा दोस्तों। ठीक है, इसका आंसर एक बार जल्दी से लगाओगे किस तरह, इसका उत्तर क्या करोगे 4 ऑप्शन में से। ठीक है, चलिए एमडी, है ना, खुर्शीद आपका स्वागत है, काफी दिनों बाद आप दिख रहे हो बाबू। ठीक है, चलिए बिल्कुल यहाँ पे मंकेश आपका स्वागत है इस क्लास में, और जल्दी से इसका उत्तर लगाइएगा दोस्तों। ठीक है, तो 69 का आंसर बाबू, 69 का आंसर चला जाएंगे एल्युमिनियम। ऑप्शन नंबर सी वाले को लॉक करोगे क्या, तो एल्युमिनियम। अब देखोगे दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 70 है ना। चलिए प्रश्न आ गया 70 नंबर और आप सभी को हम बता देते हैं कि दोस्तों अगर आप सभी का, चलिए कितने स्टूडेंट है जिनका फाइनल एग्जाम का तैयारी अभी तक नहीं हुआ है, एक बार बताइए कि सर मेरा एग्जाम का तैयारी अभी तक नहीं हो पाया है। ठीक है, किनका तैयारी नहीं हुआ ना फाइनल एग्जाम का, आप जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइए कि सर मेरा नहीं हुआ। चलिए अंशराज जी, गुड मॉर्निंग बाबू, स्वागत है अंशराज इस क्लास में। ठीक है, चलिए अंशराज जी स्वागत है इस क्लास में। सबसे पहले तो आप जल्दी से ये चीज मुझे बताइए ना कि कौन कौन छात्र का एग्जाम का फाइनल एग्जाम का तैयारी नहीं हो पाया। ठीक है, तो चलिए, है ना, क्योंकि जो है बाबू अब आपके पास समय जो है बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, चलिए, है ना, अब बिल्कुल भी आपके पास समय नहीं बचा। ठीक है, तो अगर आपका फाइनल एग्जाम का तैयारी नहीं हुआ ना, अगर आपका फाइनल